इस लेक्चर में हम पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो और टर्मिनल पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और इसको हम कैसे लिखते हैं, OP, और ऊपर हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट O है और टर्मिनल पॉइंट P है, और ये प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास OP पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर अगर हम यहाँ पे लें दो पोजीशन वेक्टर्स, जैसे एक हमने A ले लिया पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से OA आएगा, और दूसरा पोजीशन वेक्टर हमने B ले लिया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, B से, यानी ये हमारे पास B वेक्टर है और ये A वेक्टर है। अब यहाँ पे देखें, हम इसकी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आते हैं तो हम उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लेते हैं, वो हमारे पास सम हो जाएगा। वो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे OA प्लस OB किसके इक्वल आएगा, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, यानी ये हमारे पास डायगोनल आ रहा है, तो ये इसका सम हो जाएगा जो कि हाइपोटेनस बन रहा है इस तरह से कि ये OA हमारे पास फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू इसका, जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से मीट कर रहा हो उसकी ऑपोजिट साइड को हम इक्वल रखते हैं। इसका मतलब OB इक्वल होगा OA प्लस AB के। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो OA की वैल्यू A है, यानी A वेक्टर है। AB उसी तरह से आ गया। OB वेक्टर कौन सा है, B वेक्टर है। अब A B सी साइड पे रह जाएगा, A दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसके पोजीशन वेक्टर A और B के पोजीशन वेक्टर्स को कैसे आएंगे, B माइनस A, यानी B में से नेक्स्ट साइड जो आएगी वो B माइनस A होगी।